the fourth part of the Hanuman Charitra Katha by Pujya Bhai Shri. हनुमान जी को जब पकड़कर ले जाया गया रावण के दरबार में, अशोक वाटिका उजाड़ी, बड़ा उपद्रव किया, रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी खत्म कर दिया, रावण के कई योद्धाओं को मारा। और जब मेघनाद को भेजा रावण ने, तो मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है हनुमान जी पर। अब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का आदर करते हैं, ब्रह्मास्त्र की महिमा को बनाए रखने के लिए वे मूर्छित हो जाने का अभिनय करते हैं, अब बंध जाते हैं। और बंधनावस्था में हनुमान जी को जब रावण के दरबार में लाया जाता है और रावण और हनुमान जी के बीच में संवाद होता है, तो रावण पूछता है कि भाई तू कौन है? तो कहता है मैं रघुवीर का दूत हूं। ठीक है, फल क्यों, ये पेड़ क्यों तोड़े, फल क्यों खाए? फल क्यों खाए? बोले खाया हूं फल प्रभु लागी भूखा। भूख लगी थी, तुझे भूख लगती है तू नहीं खाता, तेरा जो भी आहार है वो तू खाता है जब भूख लगती है, तो मेरा आहार ये है फल। देखो फलाहारी, हमारा आहार है ये फल, तो खाए वो फल प्रभु लागी भूखा। भूख लगी थी इसलिए। क्यों खाए फल? बोले भूख लगी थी इसलिए। ठीक है ठीक है, पेड़ क्यों तोड़े? अशोक वाटिका को किस लिए उजाड़ा? क्यों पेड़ तोड़े? बोले इसमें मेरा दोष नहीं, मेरे प्रभु का दोष। कैसे? बोले उन्होंने मुझे बानर बनाया और वानर का ये स्वभाव है, वो खाएगा भी और आके सीधे खा करके चुपचाप बैठ नहीं जाएगा, सो नहीं जाएगा, वो तोड़ेगा भी। वानर का स्वभाव है, इसलिए कपि स्वभाव थे तोरे वो रूखा। कपि स्वभाव है, इसके कारण मैंने पेड़ तोड़े, वृक्ष तोड़े। बोले ऐसे स्वभाव के आदमी हो तुम? बोले पुरुष और प्रकृति साथ ही जाते हैं दशानन। हनुमान जी ज्ञानी है ना, दलीलें बहुत अच्छी कर लेते हैं। रावण हार गया। बोले देख, तेरे स्वभाव की बात तू सोच, तुझे पता चल गया कि राम कौन है। शूर्पणखा से बात सुनते ही तू सोचने लगा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता तिनई कुमारई बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान और 14,000 राक्षसों की सेना समेत जिन्होंने खरदूषण का नाश किया, वह सिवाय भगवान के और कौन हो सकता है। ये जानने के बावजूद तूने तो भजन नहीं किया, तूने तो वैर किया। क्यों? बोले होई न भजन मम तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। मेरा तामस शरीर है, मुझसे नहीं हो सकता भजन, मेरे स्वभाव में नहीं है, ये पक्की बात। मन कर्म और वचन से यह मंत्र तूने मन में दृढ़ करके रखा था, तू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। ब्राह्मण है, पुलस्त्य कुलोत्पन्न है, ज्ञानी है, बलवान है, तू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं बानर, मैं कैसे अपने स्वभाव को छोड़ सकता हूं? तो कपि स्वभाव थे तोरे वो रूखा। कपि स्वभाव के कारण मैंने वृक्ष तोड़े। फिर रावण कहता है ठीक है, किसके बल से तूने इन सब योद्धाओं को, मेरे लोगों को मारा? और तब हनुमान जी कहते हैं सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचतिमा। प्रवचन देखिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी का। रावण के दरबार में जाके बल बिरंची हरीसा,
पालत सृजत हरत 10 सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिर कानन, धरई जो विविध देह सुर तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा, खर दूषण त्रिशिरा रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवले सते, जीते हूँ चराचर जारी, तासु दूत में जा करी, हरियाने हो प्रिय नारी। जिनके बल से माया यह सृष्टि रचती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश अपना अपना कार्य करते हैं, उत्पत्ति स्थिति और लय का, जिनके बल से शेष पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं, उन्हीं के बल से मैंने तेरे योद्धाओं को मारा, वही मेरा बल है। तो भाई इन सब का बल जो है वो भगवान ही है, इसलिए बलम बलवताम चास्मी, ये जो भगवान ने गीता में कहा है कि बलवानों का बल मैं ही हूं, और श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में राम बस रहे हैं ना, इसलिए वो अतुलित बल धामम, इनके बल की बराबरी नहीं हो सकती। तो वो हनुमान जी अपने बल का सदुपयोग करते हैं राम की रक्षा में, राम की सेवा में। एक बात हुई सुरक्षा की, दूसरी बात हुई सेवा की। कभी कभी सुरक्षा तो करते हैं लेकिन सेवा नहीं करते, और जो सेवा करने वाले होते हैं उनमें सुरक्षा का दम नहीं होता, इसलिए बॉडीगार्ड अलग और सेवा करने वाले सेवक अलग रखने पड़ते हैं। तो बॉडीगार्ड तो पानी का गिलास भर के भी नहीं पिलाएगा, वो कहेगा हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम तो है आपकी सुरक्षा का। और जो पानी भर के पिलाने वाले हैं, बाकी सब सेवा करने वाले हैं, उनमें सुरक्षा करने का बल नहीं होता। हनुमान जी के भीतर स्नेह है इसलिए वो सेवा भी कर रहे हैं, हनुमान जी के भीतर बल है इसलिए वो सुरक्षा भी कर रहे हैं पूर्ण समर्पण भाव से। तो सेवा और सुरक्षा दोनों कर रहे हैं। तो राम नो दास गे वेरी ना वतन मां, राम ने एक लाके मेले। वरना दिन भर का थका हुआ सेवक स्वामी के सोने के बाद तो वो भी सो जाएगा, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज सो नहीं सकते। सोचा क्या बात, भगवान आज बड़े विचार में डूबे हुए हैं, सो नहीं पा रहे हैं। पहले बार बार करवटें बदलते देखा, फिर बैठकर सोचते देखा, अब उठकर जा रहे हैं। तो हनुमान जी भी छुपते हुए पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री राम पहुंचे समुद्र के तट पर। तीर सागर तणे वीर उभा रहा, अनजानिए कोई थी होय डरता। हाथ मां का करी एक लीधा पछी, चौदिशे राम जी नजर करता। समुद्र के तट पर आकर के प्रभु खड़े रहे, झुके। हनुमान जी छुप कर देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं प्रभु। राम जी झुके, एक पत्थर उठाया छोटा सा, फिर चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है मुझे, क्योंकि ये काम ऐसा है कि कोई देख न ले, चुपचाप करना। चारों तरफ देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। ये तो दृष्टा है, लेकिन इनको देखने वाला भी कोई दृष्टा है।
ये भूल गए। भगवान दृष्टा है ना, जग उपेखन तुम देख निहारे, लेकिन वो जो देखनी हारा है उसको देखने वाला एक सेवक। राम जी ने पत्थर उठाया, फिर से एक बार देख लिया। बात क्या है? राम जी के मन में ये विचार आया कि मेरे नाम से बड़े बड़े शिलाखंड तैरने लगे, मेरे नाम से तैर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, तो मैं स्वयं श्री राम अपने हाथों से ये छोटा सा कंकड़ पानी में डालूं, देखूं तैरता है कि नहीं। अब ये काम तो अकेले में करना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं तैरा, डूब गया, लोगों के सामने इज्जत चली जाएगी। ये काम तो इस तरह से, वो बीच में गणपति ने दूध पिया था ना, मीडिया वालों का भी अभिमान चला जाए, ऐसी घटना घटी थी। हाँ, मीडिया ने कोई ये खबर स्प्रेड नहीं की थी, अपने आप एक से दूसरे और दूसरे से यहां तक कि विदेशों में भी गणपति ने दूध पिया। टेलीफोन से सब जगह बात फैल गई और गणपति के मंदिर में इतनी भीड़ और दूध कहीं मिलता नहीं था। मैं पोरबंदर था उस दिन, मुझे भी फोन आया कि भाई जी गणपति जी दूध पी रहे हैं, आपने पिलाया कि नहीं। समाचार सुनकर मेरे मन में पहले ये विचार आया कि गुड़ और घृत का नैवेद्य और लड्डू का नैवेद्य तो गणपति को अच्छा लगता है, भोग लगाते हैं, ये दूध कब से पीने लगे। लेकिन बात फैल गई थी। तो हमारे यहाँ भी कुछ लोग, हम एक मंदिर में गए तो वहां सब कार्यक्रम चल रहा था, सब लोग पिला रहे थे दूध। कोई कहता कि देखो देखो पी रहे हैं, पी रहे हैं, पूरा चम्मच पी लिया। तो मुझे भी कहा गया कि भाई जी आप भी पिलाइए। अब एक तो कोई विनोदी आदमी था, मुझे कहता है वैसे मैंने गणपति जी को दूध पिलाया तो नहीं पिया, फिर उसमें बॉर्नविटा डाल के पिलाया तो पी गए। वाह, जैसे क्यूट हनुमान जी उसमें थे, बेबी हनुमान, उसी तरह बेबी गणपति छोटे से। और ऐसे गणपति का भी चित्र एक जगह आपने देखा होगा, वो शिवलिंग से लिपटे हुए छोटे से गणपति कितने प्यारे लगते हैं। उस चित्र को हमने बाद में फिर टाइटल दे दिया, आई लव यू डैडी। अच्छा टाइटल बन गया, शंकर जी से लिपटे हुए गणपति। तो मुझसे कहा गया कि भाई जी पिलाइए आप दूध। हमने पिलाया नहीं, हमने नहलाया, अभिषेक ही कर दिया। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए प्रेम से श्रद्धा पूर्वक हमने। तो कई लोग कहते नहीं 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 मुंह पे, मैंने कहा ऊपर ही चढ़ाने दो, आप लोग पिलाओ, हम अभिषेक करते हैं। तो हमने गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया और दूध से अभिषेक किया गणपति के ऊपर। बाद में कई लोग जो मेरे साथ थे उन्होंने पूछा मुझे, तो मुझसे कहते हैं कि आपने तो अभिषेक किया, वो तो कई बार आप करते हैं, आज तो गणपति दूध पी रहे थे, आपने पिलाया क्यों नहीं। मैंने कहा बहुत सारे लोग थे, पिलाने में खतरा था। कहता है क्यों। मैंने कहा यदि नहीं पीते गणपति मेरे हाथ से तो बात फैल जाती कि भाई जी के हाथ से नहीं पिया। कथा करते हैं ये, लेकिन इनके हाथों भी नहीं। मैंने कहा क्यों इज्जत खराब करें। इतने लोग थे तो बेहतर है कि जिस तरह से अपने अभिषेक कर रहे हैं उसी तरह से अभिषेक करें। लेकिन मेरे मन में एक बात ये आई कि लोगों की धर्म श्रद्धा को वंदन, लोगों की भावना को वंदन, लेकिन ये जो धार्मिक एक उन्माद सा छा गया था पूरे देश में, और न जाने कितने टन दूध इस प्रकार से गणपति को पिलाने में गया होगा। आपको छोटे छोटे भूखे गरीब बच्चों के भीतर गणपति नहीं दिखाई देते, वहां तो वो पीते हैं कि नहीं पीते हैं डाउटफुल है, लेकिन किसी गरीब बच्चे में गणपति को देखकर पिला देते, वो बिल्कुल पीते, अवश्य पीते।
तुम ही नहीं सारी दुनिया देखती और पीते। ठीक है, लोगों की श्रद्धा को वंदन, लेकिन वहां हम रुपया खर्च करेंगे, न जाने कितने मण दूध पिला दिया। ठीक है, लोगों की भावना थी तो हमने भी गणपति अथर्व शीर्ष से थोड़ा सा अभिषेक कर लिया। तो राम जी ने भी सोचा कि भाई लोग देखें और इस तरह से यह काम करने योग्य नहीं है, वरना अपनी इज्जत चली जाएगी। इसलिए धीरे से पत्थर उठाया, आस पास देखा, कोई देख नहीं रहा, और फिर पत्थर की शिलाएं किनारे पर लगी हुई और समुद्र का पानी, लहरें टकरा रही हैं, वहां गहरा जल है। छोटा सा पत्थर, स्वयं श्री राम अपने हाथ से, जिनके नाम से पत्थर बड़े बड़े तैर रहे हैं, वे स्वयं श्री राम छोटा सा पत्थर हाथ में लेकर पानी में फेंका। फेंकता कांकरी तुरत तड़िए गई, अनतस गरे जानिए हो ये लूटिया। राम पोता थकी खूब बोठा पड़या, शर्म ना शेरड़ा मुख छूटिया। पत्थर फेंकते ही सीधा नीचे। इतने शर्माए, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। तो हनुमान जी छुप करके सब देख रहे थे, वो समझ गए कि ये बात है। जहां छुपे थे हनुमान जी, वहां से निकले, अपने प्रभु के चरणों में गए। चरण मा जय कपी हाथ जोड़ी कहे, के नाथ जी आमती के मंगावी। गए, प्रणाम किया। हनुमान तुम? हां प्रभु। कब आए? बोले आपके साथ साथ। तुमने कुछ देखा? बोले सब कुछ। बड़ा संकोच हुआ प्रभु को, अपने सेवक के सामने पकड़े गए। हनुमान जी बोले माफ करना, ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया? कौन सा विचार? बोले बड़ा गलत विचार किया आपने। कौन वाला? बोले कर गए हो जय हनोते हने छोड़ता आपना बिरदनी शर्म नावी। जिसका हाथ पकड़ा उसको छोड़ दिया, आपको लज्जा नहीं आई? आपने सोचा भी नहीं? अब देखो हनुमान जी बड़े बुद्धिमताम वरिष्ठ, ज्ञानिनाम अग्रगण्य, क्या सुंदर भाव बतलाते हैं। ये जो कंकड़ है वह जीव का प्रतीक है। श्री राम जी ने उठाया, अपनाया और फिर ठुकराया, फेंक दिया समुद्र में। आपको लज्जा नहीं? आपको अपने बिरद का भी विचार नहीं आया? जिसको उठाया था उसी को धक्का दे दिया, फेंक दिया। बिरद क्या है? तुम के वट भव सागर के रे। भव सिंधु से तारने वाले हैं ना। और आपने क्या किया? तार नारा बनी नीरमा धकेलो, तार नारा बनी नीरमा धकेलो, माफ कर जो करी भूल भारे। तमे तर छोड़ शोते हने नाथ जी,
ए पछी त्रिलोक मां कौन तारे। आप तो तारने वाले हैं, उसके स्थान पर आपने धक्का दे दिया, फेंक दिया समुद्र में। क्षमा करना, लेकिन आपने बड़ी गलती की। देखो, अपने स्वामी को भी सत्य कहने वाला या सेवक बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े विवेक के साथ, लेकिन सत्य तो कह देते हैं ये अपने स्वामी को भी। सत्यनिष्ठा हनुमान जी की देखिए। तार नारा बनी नीरमा धकेलो माफ कर जो, क्षमा करना, करी भूल भार, आपने बड़ी गलती की। लेकिन आपके मन में यह प्रश्न है ना कि आपके नाम से तो बड़े बड़े शिलाखंड तैरने लगे और आप स्वयं राम, और आपने अपने हाथों से कंकड़ फेंका, डूब क्यों गया? उसका जवाब हनुमान जी देते हैं कि तम तर छोड़ सोते हने नाथ जी, पछी त्रिलोक मां कौन तारे। आपने जिसको अपनाया उसको कोई डुबा नहीं सकता, वह कभी भवसागर में डूब नहीं सकता। लेकिन आपने जिसको छोड़ा, तर छोड़ा, उसको फिर त्रिलोक में कोई तार नहीं सकता, वो तो डूब ही जाएगा। अपने स्वामी से भी सत्य कहने की और विनय पूर्वक, आदर पूर्वक, स्नेह के साथ सत्य कहने की शक्ति श्री हनुमान जी में, और इतने निस्वार्थ हैं, केवल अपने स्वामी के प्रति स्नेह से भरे हुए जब ये सत्य वचन कहते हैं तो स्वामी को भी अच्छा लगता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, इसमें कोई अन्य भाव नहीं है, केवल विशुद्ध रूप से स्वामी के प्रति स्नेह के चलते वे सत्य वचन कहते हैं। तो सत्य, अहिंसा, देखा जाए तो हनुमान जी ने तो बड़ी हिंसा की। कितने असुरों को मारा। पहली मुलाकात में क्या दशा की लंका की। मारा, पीटा, जलाया, डुबाया। एक एक असुर को पकड़ करके समुद्र में यूं डुबा रहे हैं जैसे आप टी बैग नहीं अंदर डुबाते, निकालते हैं, उसी तरह से असुर के बालों को पकड़ करके यूं यूं कर, और उसकी दशा बेचारी के अंदर डुबा के रखे, और फिर फिर और वो भी बाईं भुजा से। दाएं भुजा संत जन तारे, दहिने भुजा संत, ये तो संत जनों को तारने के लिए, और बाएं भुजा असुर दल मारे। तो वैसे तो इतने लोगों को मारने वाले हनुमान जी, तो फिर अहिंसा वाला धर्म कहां रहा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम है। संयम, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, जीवन में संयम हो 5 प्रकार से। तो सत्य, इसका मतलब है क्या तुम झूठ बोलने से अपने आप को रोक सकते हो? क्या तुम्हारे जीवन में वो ब्रेक ठीक से काम कर रहा है? कहीं भी बाहर लंबी यात्रा के लिए चलो तो सबसे पहले ब्रेक चेक कर लो, ऑयल चेक करो, पानी चेक करो, लेकिन ब्रेक चेक कर लो, क्योंकि ब्रेक यदि फेल हो गया है तो उस गाड़ी में यात्रा करना खतरे से खाली नहीं। तो संयम का ब्रेक होना चाहिए जीवन की गाड़ी में भी, तब जीवन की यात्रा अच्छे से चलती है। वरना संयम का ब्रेक फेल हो गया तो फिर वह यात्रा खतरे से खाली नहीं। तो 5 प्रकार के संयम,
क्या झूठ बोलने से आप अपने आप को रोक सकते हैं? सत्य का पालन। अहिंसा, क्या हिंसा करने से आप अपने आप को रोक सकते हैं? और अहिंसा, देखो हिंसा शरीर से भी होती है, मन से भी होती है और वाणी से भी होती है। कायिक, वाचिक और मानसिक हिंसा होती है। कभी कभी हम काया से हिंसा करते, खत्म कर दिया किसी को। कभी कभी वाणी से, ऐसे वचन बोले कि सामने वाले के दिल को ठेस लगी, अपमान किया। और कभी मन से, उसके विषय में बुरा चाहने लगे, उसका तो सत्यानाश हो। कभी वाणी से ऐसा बोल दिए, कभी मन से ऐसी कामना करने लगी। मन से भी किसी का बुरा चाहना, ये मानसिक हिंसा है। और अहिंसा तन से और मन से और वचन से, तीनों से अहिंसा। उसका वर्णन है शास्त्रों में विस्तार से। कितने प्रकार की कायिक हिंसा होती है, कितने प्रकार की मानसिक हिंसा होती है, कितने प्रकार की वाचिक हिंसा होती है। क्या उस प्रकार की हिंसा से आप अपने आप को रोक सकते हैं हिंसा करने से? अहिंसा। अस्तेय, चोरी न करना। क्या चोरी करने से आप अपने आप को रोक सकते हैं? और चोरी का मतलब किसी की जेब काट लेना ही नहीं होता, कहीं डाका डालना ही नहीं होता है। चोरी का मतलब बेईमानी से कमाना भी है, वो भी चोरी। अरे भागवत के अनुसार तो जरूरत से ज्यादा जो अपने पास है उसको अपना मान लेना, उसको भी चोरी कहा गया। भागवत में ये श्लोक आया है, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनः दंडमर्हति। जितने से पेट भर जाए उतने पर ही प्राणी का अधिकार है, उससे जो अधिक उसके पास है वो उसके पास है, उसका नहीं है। उस पर जो अपना स्वामित्व मानता है कि ये मेरा है, वह चोर है। और चोर है कह करके छोड़ नहीं दिया गया। दंडमर्हति, वह दंडनीय है, भगवान कहते हैं भागवत में। तो इस विशाल व्याख्या में अस्तेय, चोरी न करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, संग्रह न करना। प्रतिग्रह को हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में पाप माना गया। और प्रतिग्रह रूपी पाप के कारण ही दूसरे लोग चोरी करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए अप्रतिग्रह। और पांचवा ब्रह्मचर्य। ये 5 है यम। तो हनुमान जी में सत्य है, हनुमान जी में अहिंसा। हिंसा करते वाले मारते हैं असुरों को, ये दिखाई पड़ता। ये ऐसा ही है जब कोई मां, बेटा झूठ बोल रहा है, बेटा चोरी कर रहा है, बेटे में दुर्गुण है, ये देखने के बाद उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए थप्पड़ मारती है कभी कभी बेटे को, तो मां ने हिंसा करी माना जाएगा? हालांकि मारा है, पीटा है, रुलाया है। कभी कोई रोगी को कोई फोड़ा ऐसा हो गया शरीर पे जो मरहम लगाने से भी मिटता नहीं है, तो उसको डॉक्टर शस्त्र क्रिया करके काट दे, सड़े हुए उस भाग को अलग कर दे, तो उस डॉक्टर को हम खूनी कहेंगे, हत्यारा कहेंगे, हिंसा करने वाला कहेंगे? उसी तरह हनुमान जी ने भी पहले रावण को समझाने का प्रयत्न किया। राम प्रिय
रामदूत अंजनी नंदन श्री हनुमान जी के पावन चरित्र पर हम दृष्टि कर रहे हैं। उस चरित्र के दर्शन से और श्री हनुमान जी के चरित्र के चिंतन से एक साधक को राम तत्व की अनुभूति की यात्रा में बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वास्तव में हनुमान जी सभी के गुरु हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं, क्योंकि रुद्रावतार है और शिवजी के विषय में ऐसा कहा गया, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर का जाना। भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हैं। शिव ही रुद्र हनुमान बन करके आए हैं, अतः हनुमान जी सभी के गुरु हैं। यही कारण है कि हनुमान चालीसा के आरंभ में वही दोहा आया जो अयोध्या कांड के आरंभ में रामचरितमानस में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फल चारि। यह दोहा यहां पर हनुमान चालीसा के आरंभ में रखने की क्या आवश्यकता थी? उसमें भाव यही है कि हनुमान जी ही गुरु हैं और उन्हीं की वंदना से आरंभ हुआ है। अयोध्या कांड में जिस गुरु की वंदना की तुलसीदास जी ने बात करी है, हनुमान चालीसा के आरंभ में वही दोहा लिख करके तुलसीदास जी मानो संकेत कर रहे हैं कि वो गुरु यही है, जिनके चरणारविंद की रज से मन मुकुर को साफ करने की मैंने बात रामचरितमानस में कही है, वो गुरु यही है, श्री हनुमान जी। और रामचरितमानस को पढ़ने से यह बात स्पष्ट भी होती है। तुलसीदास जी बालकांड के आरंभ में 7 श्लोक संस्कृत में लिख करके मंगलाचरण करते हैं और उसमें गुरु की वंदना का श्लोक जो है उसमें यही भाव है, शिव रूप सदगुरु को वंदन करता हूं। गुरुम शंकर रूपिणम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जिनका चरित्र नित्य बोधमय, शिव चरित्र नित्य बोधमय है, हनुमत चरित्र नित्य बोधमय है। हनुमान जी को आप बोलते बहुत कम देखेंगे, करते ज्यादा देखेंगे। करनी ज्यादा है, कथनी कम। बात भी ठीक है, आंख 2 है, कान 2 है, हाथ 2 है, पग 2 है,
मुंह एक ही है, तो बोले कम, काम ज्यादा करें। और यदि बोलते हैं तो राम कथा बोलते हैं। गान है रामचरित्र का, संकीर्तन करते हैं तो श्री राम के नाम का। शिव जी के पास यह है, वही शिव रुद्रावतार है। इस बात को हम सदा स्मरण में रखें। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना किया, शतकोटि प्रविस्तरम, 1 करोड़ श्लोक थे। इतना बृहद ग्रंथ रचा गया, और उस ग्रंथ को, उस रामायण को देखकर, पढ़कर, सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। स्वर्ग से देवता आए, पाताल से सब असुर आए, पाताल के लोग आए, और मानव, मनुष्य लोग, सबको रामायण बहुत अच्छी लगी। देवताओं ने कहा कि हम स्वर्ग में ले जाएंगे। मनुष्य लोग बोले यहां लिखी गई, यहां रची गई, सुनना है तो यहां आओ। रामायण तुम स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। पाताल लोक के लोग भी आकृष्ट हुए, बोले हम ले जाएंगे। बोले ये भी नहीं हो सकता। मानवों ने विरोध किया। तो अंत में यह झगड़ा भगवान नारायण के पास पहुंचा कि रामायण किसकी, इसके ऊपर अधिकार किसका। भगवान नारायण ने शिव जी से कहा कि महादेव जी आप ही इस झगड़े को सलटाइए। 1 करोड़ श्लोक थे। महादेव जी ने कहा भाई सबके हित के जो जो श्लोक हैं सबको मिलने चाहिए, मैं बंटवारा कर देता हूं। 33 करोड़ देवों को दिए, 33 करोड़ मानवों को, 33 लाख देवों को, 33 लाख मानवों को, 33 लाख पाताल लोक के लोगों को दे दिए। एक लाख बच गए। फिर 33,000 33,000 33,000 दे दिए। 1,000 बच गए। फिर 333 333 333 दे दिए। कितना बच गया? 1 श्लोक। अब 1 श्लोक जो बच गया वो अनुष्टुप छंद का था। अनुष्टुप छंद के श्लोक में 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं। 8 चौके 32, कुल मिला के 32 अक्षर होते हैं। तो 32 अक्षर बच गए। फिर से 10 अक्षर 10 अक्षर 10 अक्षर तीनों को बांट दिए। कितने बच गए? 2। शंकर जी ने कहा इतनी मेहनत हमने करी है तो हमको भी ये 2 हमको भी तो कोई कमीशन मिलना चाहिए। तो ये 2 अक्षर जो है वो हम किसी को नहीं देंगे, वो हम ही रख लेते हैं। और 2 अक्षर थे रा और मा। तो पूरे रामायण से ये जो राम का नाम है वो शंकर जी ने रख लिया। संपूर्ण रामायण में शंकर जी को सबसे प्यारा लगा तो राम का नाम। और इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि भाई इस नाम के चलते ही तो इस ग्रंथ की महिमा। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मैं कोई कवि नहीं हूं, चतुर नहीं हूं। कवि न हो नहीं चतुर कहावं, मति अनुरूप राम गुण गावं।
लेकिन मेरे इस काव्य की, मेरे इस ग्रंथ की, मेरी इस रचना की सज्जन संत सराहना करेंगे, भगवान श्री राम का नाम कैसा उदार। उदार कौन है? अयोग्य पर भी जो कृपा करे। अजामिल जैसा भी जप ले तो उसका भी उद्धार हो जाए। योग्य पर कृपा करना, अनुग्रह करना, ये तो सब करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात। अयोग्य पर भी कृपा करना और उसको योग्य बना देना, यही तो उदारता। इसी बात को लेकर के सुंदरकांड के आरंभ में जब गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं तो कुछ मांगने की इच्छा हुई प्रभु से। तो क्या मांगा? नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसञ्च। सुंदरकांड में ही नायक है श्री हनुमान जी। वे जाएंगे समुद्र को नांग के लंका, और लंका पहुंचकर श्री सिया जी से मिलेंगे। सीता जी को वह मुद्रिका प्रदान करेंगे, श्री राम जी का संदेश सुनाएंगे, और श्री सीता जी हनुमान जी के बुद्धि बल की परीक्षा भी करती हैं और बल बुद्धि में निपुण हनुमान जी को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं और फिर हनुमान जी को वो वरदान देती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, वो तो हनुमान चालीसा में हम पाठ करते ही हैं, लेकिन भक्ति का भी वरदान देती हैं। तो तुलसीदास जी सुंदरकांड के आरंभ में अपने इष्ट देव प्रभु श्री रामभद्र से कहते हैं कि प्रभु अब हनुमान जी जाएंगे मेरी माँ के पास इस सुंदरकांड में, और मेरी माँ उन्हें भक्ति का दान करेंगी। मेरी माँ हनुमान जी को भक्ति का दान करे उसके पहले आप मुझे भक्ति का दान कर दीजिए, तो इससे आपका बड़ा नाम हो जाएगा, आपकी महिमा बहुत बढ़ जाएगी। राम जी ने पूछा वो कैसे? जो सीता जी हनुमान जी को देगी वही मैं तुम्हें दे दूंगा, तो मेरा नाम सीता से भी कैसे बढ़ जाएगा? वो चतुर जो बालक होता है ना, वो अपना काम अच्छी तरह से निकालना बहुत जानता है, खूब जानता है। तो पापा से काम निकालना हो, कुछ काम करवाना हो तो कहेगा पापा आप मम्मी से भी बहुत अच्छे हैं। और जब पापा नहीं होते और मम्मी घर में होती है, मम्मी यू आर सो स्वीट, तुम पापा से भी अच्छी हो, रियली आई मीन इट। तो कभी पापा की अनुपस्थिति में मम्मी से मम्मी की प्रशंसा करेगा, और कभी मम्मी की अनुपस्थिति में पापा से पापा की प्रशंसा करेगा और अपना काम निकलवा लेगा। तो वैसे तो चतुरता भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी नहीं मानी गई। तुलसीदास जी ने कहा मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करिहि रघुराई। मन कर्म और वचन से चतुरता छोड़ करके राम जी का भजन करो, वे कृपा करेंगे। लेकिन यहां ये जो चतुरता है ये बालक की चतुरता है। तुलसीदास जी भक्त हैं, भक्त बालक है, और तुलसीदास जी भी इसी तरह से राम जी से वार्तालाप कर रहे हैं और उसी भाव से रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। कैसे? जिमि बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तुलसीदास जी ने यह स्पष्ट किया कि जिस प्रकार बालक तोतरी भाषा में अपने माँ बाप से बात करता है,
बस उसी तरह मेरे प्रभु श्री राम से मेरा, मुझ बालक का, मुझ अबुध बालक का यह संवाद है। तोतरी भाषा में बोल रहा हूं, रिझा रहा हूं कि मेरी तोतरी बोली सुनकर मेरे माँ बाप राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो कभी कभी बालक चतुरता भी करता है, लेकिन उस चतुरता में निर्दोषता होती है। तब निर्दोष जो चतुरता है बच्चे की, वो तो माँ बाप को प्रसन्न नहीं करती है। तो राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं तुलसीदास जी की इस निर्दोष चतुरता को देखकर सुनकर कि भाई सीता जी भी हनुमान जी को भक्ति का दान करेंगी और मैं भी तुमको भक्ति का दान करूं, तो दोनों समान हैं दाता, ये ठीक है, लेकिन मैं बड़ा कैसे हो जाऊंगा, सीता से भी श्रेष्ठ कैसे बन जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि वो ऐसे प्रभु कि जब सीता जी हनुमान जी को भक्ति का दान करेंगी तो वो तो योग्य को दान करेंगी। हनुमान जी तो योग्य है, सुपात्र है, और जब आप मुझे भक्ति का दान करेंगे तो आप तो मुझ अयोग्य पर कृपा करेंगे, तो आपकी महिमा और बढ़ जाएगी। कि सीता जी ने भक्ति का दान तो किया, लेकिन जो योग्य था उसको। लेकिन हनुमान जी, राम जी की उदारता देखिए कि एक तुलसीदास जैसे अयोग्य पर भी उन्होंने उदारता बरतते हुए कृपा करी और भक्ति का दान कर दिया, तो आपकी महिमा और बढ़ जाएगी। तो आप मुझ हनुमान पर जिसमें कोई मुझ तुलसीदास पर जिसमें कोई योग्यता नहीं है, आप मुझे भक्ति का दान कर दीजिए। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, अपने निर्भरा भक्ति का मुझे दान कर दीजिए। तो उस निर्दोष चतुरता को सुनकर के राम जी प्रसन्न हो गए और कहा कि चलो भाई, दिया, तथास्तु। तुलसीदास जी बोले बड़ी कृपा की, मैं तो कामी हूं, क्रोधी हूं, अभिमानी हूं, और ये सारे जो दोष है वो भक्ति के लिए व्यक्ति को अयोग्य बनाते हैं। जबकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, हनुमान जी सब प्रकार से संयमी हैं, हनुमान जी सब प्रकार से दीन हैं, बने हुए दास हैं, तो वो तो योग्य है, उन्हें भक्ति मिले स्वाभाविक है। लेकिन मैं कामी, मैं अभिमानी, मुझ अयोग्य पर आपने कृपा करी और भक्ति का दान किया। आपकी महिमा, आपकी उदारता, वो तो सीता जी से भी श्रेष्ठ है। अब एक काम और कर दीजिए। ऐसा होता है, मांगने वाला जब कोई उदार व्यक्ति से कुछ मांगे और उसको वो चीज मिल जाए तो उसको लगता है अरे ये तो वाकई उदार है, तो चलो दूसरा मांगो। पहले कहेंगे कि माँ एक कपड़ा, कोई वस्त्र का दान कर दो, तो साधु को किसी माई ने वस्त्र का दान कर दिया तो उसको लगता है अरे माई बड़ी श्रद्धालु है, बड़ी उदार है, वस्त्र मांगा तो वस्त्र दे दिया। तो फिर वो कहता है कि माई अब हरिद्वार जाना है, टिकट कटवा दो। अब हरिद्वार के लिए टिकट कटवाने के लिए पैसे, बोले इसमें टिकट तो हो जाएगी माई, लेकिन 3 दिन में हरिद्वार पहुंचूंगा, बीच में कुछ खाने पीने का इंतजाम भी हो जाए। तो एक चीज मांगी, दे दिया, तो फिर दूसरी मांगता है, तीसरी मांगता है। राम जी भी बड़े उदार हैं। तुलसीदास जी ने एक वस्तु मांगी कि मुझ अयोग्य पर आप कृपा करो और अपनी भक्ति का दान कर दो। राम जी ने उदारता पूर्वक भक्ति का दान किया। तुलसीदास जी ने कहा थैंक यू। अब एक और बात, एक और काम भी कर दीजिए। क्या? कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, मेरे मन को काम आदि दोष से रहित कर दीजिए। मेरे मन में कामादि दोष थे जो कि भक्ति के लिए बिल्कुल मुझे अयोग्य सिद्ध करते हैं। मुझ अयोग्य पर आपने कृपा बरती और भक्ति का दान किया। अब आप इन कामादि दोषों को मिटा दीजिए। मेरे मन को कामादि दोष से
रहित कर दीजिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच। भगवान ने कहा अब कामादि दोष से रहित बनने की क्या जरूरत है? इन्हीं के चलते तुम कह रहे थे कि तुम अयोग्य हो, और अयोग्य होते हुए भी मैंने तुम्हें अपनी भक्ति का दान किया, तुम्हारा तो काम बन गया। अब कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, इसकी क्या आवश्यकता? बोले इसलिए प्रभु कि जब भक्ति आ गई तो अब कामादि दोष मन में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि नहीं तो भक्ति भी बदनाम होगी और भक्ति के देने वाले मेरे प्रभु आपकी भी बदनामी होगी कि देखा अयोग्य पर उदारता बरती और जिस किसी को भक्ति दे देने का परिणाम देखा आपने। आपकी भी बदनामी होगी और आपकी भक्ति भी कलंकित हो जाएगी, और मैं आपकी उस उदारता का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपकी भक्ति कलंकित हो, आपकी उदारता को कोई दोष समझे। अतः अब मेरे मन को कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, मेरे मन से कामादि दोष को मिटा दीजिए। आगे चलकर का ये अरण्यकांड में भी हम कथा सुनते हैं कि भक्ति के साधन की बात भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया, और फिर भक्ति की प्राप्ति हुई कि नहीं पता कैसे चलेगा? तो राम जी ने उसके समर्थन में एक चौपाई कही। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। सब गाइए। गद गद गिरा नयन बहनीरा, रामायण गाओगे तो हनुमान जी को प्रसन्न कर पाओगे। बालाजी भगवान को राजी करना है तो प्रसन्नता पूर्वक आप मानस का गान करें। गद गद गिरा नयन बहनीरा, नयन बलबीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा। मेरे गुणगान करते समय शरीर पुलकायमान हो जाए, गिरा गदगद हो जाए और नयन से नीर बहने लग जाए, समझो कि वह भक्त है। लेकिन इतनी सी बात पर्याप्त नहीं है। केवल इतना कहने से तो वह उत्तम कलाकार कहलाएगा, उत्तम अभिनेता, श्रेष्ठ अभिनेता माना जाएगा। लेकिन भक्त होने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जो बात आवश्यक है वो क्या है? वो राम जी कहते हैं, काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस
बस में ताके मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा कामादि मद दंभन जाके तात निरंतर बस में ताके। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कि काम आदि मद दंभ आदि दोष जिसके मन में जीवन में न हो वह मेरा परम भक्त है। मेरा गुणगान करते समय तन पुलकायमान हो जाए, गिरा गदगद हो जाए, नयन से नीर बहने लगे, ये तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा काम आदि मद दंभन जाके। और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु आपकी उदारता के चलते मुझे भक्ति तो मिल गई, लेकिन अब वह भक्ति कलंकित न हो, आपकी बदनामी न हो, इसलिए कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, मेरे मन को कामादि दोष से रहित करो। भगवान ने कहा ये दूसरी जो मांग है तुम्हारी उसके पीछे का भाव तो समझ में आया कि ठीक मांग रहे हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जो पहले मांगना था वो दूसरे नंबर पर मांगा, और जो दूसरे नंबर पर मांगना चाहिए वो पहले नंबर पर क्यों मांगा। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, कामादि दोष रहितम, कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, कामा। बोले मैं पहले कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच कहता तो ये कहता कि भाई पहले मैं योग्य बनाओ मुझे, और योग्य बनाने के बाद मुझे भक्ति दो, तो उसमें आपके सामर्थ्य का तो परिचय मिलता कि अयोग्य को भी आप योग्य बना देते हैं, लेकिन आपकी उदारता का परिचय न मिलता। जब आप अयोग्य को भक्ति का दान करेंगे तो आपकी उदारता का परिचय मिलेगा। तो राम उदार है, राम का नाम उदार है, उसका दुनिया को दर्शन कराने के लिए पहले मुझ अयोग्य को अपनी भक्ति का दान करो, ये मांगा तुलसीदास जी ने, और बाद में उस भक्ति जो मिल गई उसके योग्य अपने आप को बनाने के लिए भगवान श्री राम से विनय अनुनय प्रार्थना किया। तो राम उदार है, राम का नाम उदार है, और वो है इसमें ही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, नाम हे जय हो। कहाँ है माइक वाला, इसको बोलो मेरे सामने खड़ा, अपना मुखारविंद दिखाओ भैया, इसको बढ़ाओ।
वह जो उदार नाम है भगवान श्री राम का, उसी के चलते रामायण की कीमत। और शंकर जी ने बाकी सब बांट दिया। 33,33,333 श्लोक और 10-10 अक्षर सभी को मिले, देवो दानवों मानवों को। लेकिन अंत में जो 2 अक्षर बच गए, रा और मा, ये शिव जी ने अपने पास रख लिया। वही हार्द है, वही पूरा सार है, वो शंकर जी ने अपने पास रख लिया और रखकर तिजोरी में बंद किया। नहीं, रटते रहे। राम नाम को रखने का मतलब है रटते रहना, नहीं तो रहेगा नहीं। इसलिए शंकर जी, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। तुम पुनि राम राम दिन रात। दिन रात शंकर जी राम का नाम जपते हैं। वही शिव हनुमान बन करके आए, गुरु हैं वो। इसलिए गुरु की वंदना में वंदे बोधमयम् नित्यम् गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। जिस प्रकार गुरु का चरित्र नित्य बोधमय है, शिव चरित्र नित्य बोधमय है। स्मशान भूमि में रहते हैं शिव जी, ये वैराग्य की भूमि।